रक्षाबंधन 2024 आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो वर्ड 2024 मैंने साथ में आपके लिए लगाया है, उसका मतलब ये रखो आप कि इस बार की रक्षाबंधन 2024 से लेके अगली बार की जो रक्षाबंधन आने वाली है 2024, वहाँ तक हमें मैथ की जितने भी आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो, जो भी एग्ज़ाम देख रहे हो, उनमें से कोई एक एग्ज़ाम क्लियर करनी है। और उसके साथ साथ जैसे ये एक पूरा साल चलेगा, उस एक पूरे साल में हमें ये मैथ कंप्लीट करनी है। मैं बस कुछ स्टार्टिंग का आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा, जिसमें मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा कि कुछ दिनों से अपना बैच रुका हुआ है, आप सबको पता है। मैंने जल्दीबाजी में एक वीडियो डाला था आप लोगों के लिए कि बारिश की वजह से देखो क्या होता है ना, बारिश का पानी पूरा अंदर भर गया, उसकी वजह से ये जो अपना सिस्टम है जितना भी यहाँ पे, वो पूरा सिस्टम रिस्क पे रह जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर बारिश की बूंद भी अंदर चली जाती है तो दिक्कत हो जाती है। तो हमने ये सोचा कि थोड़ा सा और आप मैनेज कर लोगे। हाँ, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी लेके आया हूँ साथ में। इन दिनों में मुझे खाली टाइम मिल गया ना, जो क्लास यहाँ चलती थी उससे मेरे को एक खाली टाइम मिल गया, तो मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज़ ये लेके आया हूँ कि अपना विजय बैच तो चलेगा। देखो मैं बता देता हूँ फटाफट से, विजय बैच आप जब भी क्लास लेना शुरू करो, आप मेरी बात समझो, ऐसे आप डायरेक्ट आओगे तो देखो अब तो रेगुलर क्लासेस चल रही है। जैसे क्लास जो है 6 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, मतलब लाइन से सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब जो मैं सरप्राइज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, उसमें क्या होने वाला है, अपना ये विजय बैच तो चलेगा, ये तो चलेगा, लेकिन साथ में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा। रोजाना के मैं आपको 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन यहाँ समझाऊंगा। कभी अगर लंबे क्वेश्चन हो गए, ज़्यादा समझाना पड़ गया, तो थोड़े क्वेश्चन कम हो जाएंगे। मेरी बात यह है कि अपना विजय बैच चलता रहेगा, साथ में एक वीडियो रोज का ऐसा आएगा जिसमें आपके लिए मैं छांट छांट के बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्स में आने वाले सवाल लेके आऊंगा। तो ये आप लोगों के लिए सरप्राइज हो गया। अगर 10 दिन बीच में देखो, वहाँ तो देखो गलती इंसान की होती है, नेचर तो अपना काम कर रहा होता है, हमें वाटर प्रूफिंग का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन अब एक बार बारिश शुरू हो गई, मान लो हमने नहीं की, लेकिन बारिश शुरू हो गई, अब तो जब बारिश रुके तभी काम हो सकता है। और यहाँ अपने राजस्थान में भयंकर वाली बरसात हुई है पिछले 10 दिनों में, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझोगे। और ये तो मुझे खुशी की बात ये है कि एक भी बच्चा हमें छोड़ के नहीं गया, जितने बच्चे थे उतने ही रहे हैं, आप देख पा रहे हो तो ठीक है, वरना आप जाके अपना पेज एक बार देखना, बच्चे सारे हैं। और सबने फ़ोन भी किया है, मैसेज भी किया है, सर क्लासेज कैसे नहीं आ रही, तो वो सब समझ चुके हैं। लेकिन अब रुकना नहीं है, मेरे साथ रहना है पूरे साल में। आपको ऐसा नहीं है पूरा साल लगेगा कोर्स करवाने में, 6 महीने के लगभग ही लगेंगे कोर्स में तो, लेकिन चलेंगे ना साथ में, रुकना थोड़ी है, टेस्ट वेस्ट भी देने हैं, पूरा बेच तो लो आप। अरे बेटा, आप लोग जैसे मान लो कहीं पे भी पढ़ रहे हो तो साथ में अपना ये बेच एक ज्वाइन किए हुए रखो, जिसमें आपको हर एक चीज़ और रेगुलर मिलेगी। पिछली अभी जो भी भरपाई करनी है हमें, जो भी कुछ पीछे हुआ है उसकी भरपाई तो करेंगे। तो समझ गए मेरी बात? तो इस तरीके से देखो, ये वीडियोस लाइन से अभी आपको दिख रहे हैं, लेकिन बीच में अगर बीच में कहीं ऐसा हो गया, बीच में कहीं ऐसा हो गया कि मैं इतने सारे वीडियोस डालूंगा अलग अलग, तो फिर आपको यहाँ लाइन से नहीं मिलेंगे, आपको जाना है यहाँ। ये रही अपनी प्लेलिस्ट, ये रही प्लेलिस्ट, इस वाली प्लेलिस्ट में, इसमें आप जाके इस पे जब टच करोगे प्लेलिस्ट में, देखो अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा रहा हूँ एक बार। स्टार्टिंग वीडियो की थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आज तो मैं आपसे वापस मिला हूं ना इतने दिनों से, तो आप देख पा रहे हो ना ये प्लेलिस्ट। तो यहाँ आप टच करना, आप यहाँ टच करोगे प्लेलिस्ट पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा, ये रहा विजय बैच। देखो आप, ये रहा विजय बैच। तो आपको इसमें क्लासेस ढूंढनी है, इसमें हमेशा आपको लाइन से क्लासेस मिलेगी, समझे मेरी बात? और जो अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ला रहा हूं, उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपको प्लेलिस्ट यहाँ देखो टॉपिक वाइज भी मिलेगी। प्रॉफिट एंड लॉस अपना टॉपिक हुआ ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस की अलग से प्लेलिस्ट मिल गई। रीजनिंग की जो मैं आपकी मैराथन क्लासेज लूंगा, उनकी आपको अलग से मिल गई प्लेलिस्ट। और वहां आप होम पेज पे जाके ढूंढोगे ना, होम से, तो यहां से आपको सारे वीडियोस लाइन से नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं अपने पेज पे अलग अलग चीजें लेके आऊंगा। तो ऐसा मत समझना कहीं पे भी बीच में कोई वीडियो आ गया, ऐसा नहीं होगा। आपको बस ये प्लेलिस्ट, ये ध्यान रखना, प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग मिल जाएगी। और मैं इनके अलावा अगर कुछ फैक्ट के वीडियो लाता हूं आपके लिए, या फिर आपको नोटिफिकेशन के लिए कोई वीडियो लेके आता हूं, किसी एग्जाम के बारे में बताना होता है, तब मैं इसमें करता हूं। समझ रहे हो मेरी बात? ये प्लेलिस्ट है डेली फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो ये वाली प्लेलिस्ट देखो मेरी बात। अपने नोट्स की सेल आती है, उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट,
आप समझ रहे हो ना मेरी बात। अब देखो ये जो परसेंटेज टॉपिक आपको पढ़ना है अलग से, आपको बेच के अलावा अलग से वीडियो चाहिए तो ये मिल गए आपको अलग से। बचपन से बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है तो ये रहा बचपन से मैथ नाम का टॉपिक। और उसके अलावा भी अगर कुछ होगा जो मैं रेगुलर आपको बताता हूं तो उसकी मैं प्लेलिस्ट बनाते रहता हूं। तो मेन पॉइंट की बात ये है, मेन मुद्दे की बात यह है कि जब भी आप मेरी क्लास ढूंढो, आप मेरा बैच ढूंढो, ये रहा विजय बैच, सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं। तो मैं सारी एग्जाम्स टारगेट करता हूं, आपको बताता रहता हूं। तो आप मेरी बात ये समझते क्यों नहीं हो? इस बैच को ज्वाइन करना मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, फिर इस बैच में से आप पहली क्लास से देखो। जैसे मान लो मैंने ये बैच खोला है, अब इसमें देखो ये रहे सारे लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक। बिल्कुल नीचे आपको पहली क्लास मिलेगी जहां मैंने ये देखो सिलेबस डिस्कस किया था, सिलेबस ऑफ अरिथमेटिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। समझ रहे हो मेरी बात? फिर उसके बाद C1, C2, C3 सारी क्लासेज हैं। क्या दिक्कत है? अब ये वीडियो की स्टार्टिंग हो गई, आपको देखने को मिल गया होगा। चलो मैं आपको दिखाता हूं। मैंने जब स्टार्टिंग से, आप मेरी आंखों के सामने देखो, आपको वीडियो में अगर कोई भी क्वालिटी का इश्यू हो, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो आप बराबर हमसे कमेंट सेक्शन में आके डिस्कशन कर सकते हो। समझे मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं चलूं वापस अपनी क्लास पे, ये तो देखो मैं चलूं वापस अपनी क्लास पे, ये है अपनी क्लास लेने का तरीका जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। तो ये तो आप खुद ही देख लोगे, दो विजय सर थोड़ी झेलोगे। ये देखो मेरे पीछे मैं, इसके पीछे मैं हर जगह हूं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। चलूं आगे? ठीक है जी, ये तो हो गया। इसको तो रोको, इस नकली विजय सर को रोको एक बार, और असली विजय सर कहां से आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आज की जानकारी, पहली बात तो ये कि आज का मेन मुद्दा ये है कि आज पहले बात मैंने आपको क्या बताई है कि आज मैं लौट चुका हूं, और अगर भगवान की दया रही सारी वाटर प्रूफिंग होने के बाद भी अगर अब पानी अंदर नहीं आता है तो रेगुलर क्लासेज रहेंगी हमेशा। पहली बात ये, क्लासेज वापस से शुरू हो गई है, और इस क्लास में मैं आया हूं ना तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके चला जाता हूं। आज टॉपिक विजय बैच चलेगा, उसके वीडियोज आते रहेंगे। आप तो बस सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन का बटन ऑन करके रख लो, वीडियो को लाइक तो आप करते ही हो, नोटिफिकेशन ऑन करके रख लो, आपके पास क्लास टाइम पे आ जाए। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइम चाहिए क्लास का तो आप क्या करोगे, हमें नीचे कमेंट करोगे सर हमारे लिए कंफर्टेबल इतनी बजे है, तो ज्यादा बच्चों के वोट जिस पे रहेंगे वो टाइम हम आपके वीडियोस के लिए लेके आ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं अपनी उस सीरीज के जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट हर एक टॉपिक से मैं आपके लिए सवाल उठा के लेके आऊंगा। तो रक्षाबंधन की, आज रक्षाबंधन, अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो आज है रक्षाबंधन 2024, 19 तारीख है आज, और 19 तारीख से अपना बैच वापस से रिज्यूम हो गया है। आज तो छुट्टियां मना रहे होंगे रक्षाबंधन की, तो इसलिए मैं ज़्यादा बैच स्टार्ट नहीं करवा रहा। मैं आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज आपके लिए लाया हूं, तो वो क्वेश्चंस आपको बता देता हूं चलते चलते। आप ये देखो ना, आपका फायदा ये हो रहा है कि आपको मैं वीडियोज में हमेशा सवाल देके जाऊंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो क्या सही है? आप लोगों की डिमांड भी थी, है मैं आप लोगों के लिए ला नहीं पा रहा था, लेकिन अब लेके आया हूं। क्योंकि अगर आपका टाइम थोड़ा सा खराब हुआ है, बीच में बारिश की वजह से हुआ है, मुझे भी बहुत दुख है उस चीज का, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, उसको कोई नहीं टाल सकता। बैच वापस से उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ हम उसी बैच को वापस से कंटिन्यू रखेंगे। समझ गए मेरी बात? तो चलूं आगे। देखो क्वेश्चन पढ़ो, 480 के 12.5% का E% बराबर 72 है, तो E का मान क्या होगा? देखो क्वेश्चन अगर आज की क्लास में सही से आपको नहीं दिख पा रहे, हालांकि मैं पूरी व्यवस्था करके आता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखे, लेकिन मेरी जो PDF होती है ना वो एकदम सिंपल रहती है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट, जो भी आपका ज़्यादा टाइम होता है वो आपको पढ़ाने में देता हूं। PDF में मैं कोशिश करूंगा ये बहुत अट्रैक्टिव और बने, लेकिन आज आप देखो क्या है, इफ E% ऑफ 12.5% ऑफ 480 इक्वल टू 72, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? तो अगर आपकी आज पहली क्लास है तो आपने परसेंटेज पढ़ा हुआ है पहले से, इस क्लास के लिए परसेंटेज और नहीं भी पढ़ा हुआ है तो आप प्रैक्टिस करो। देखना
का, जहां भी का लिखा हुआ आता है सबको मतलब होता है, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, या फिर ऑफ लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट से तुरंत प्रभाव से अपन करेंगे। देखना, चार जैसे जैसे क्वेश्चन, आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्वेश्चंस को पढ़ना आना जरूरी है। देखना कैसे, 480 का 12.5% का मतलब मल्टीप्लाई 12.5%। पहले जो जो बोला हुआ है वो मैं लिख लेता हूं, का ई परसेंट, का ई परसेंट क्या है, ई परसेंट बराबर 72 है, बराबर 72 है। ये अपने को क्वेश्चन में बोल रहे हैं। तो हमें अब ई का मान निकालना है। ई का मान निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, जो ई है उसको एक साइड रख लूं और जो परसेंट वगैरह या फिर बाकी की सारी चीजें उसको दूसरी साइड ले जाऊं। देखना, प्रैक्टिस की बात है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे हो जाएगा। देखना, ये है, पहले जो भी है वो मैं लिख लेता हूं, 72 480 मल्टीप्लाई बाई 12.5% का मतलब होता है 1/8। इसको मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं 1/8। उसके बाद ई परसेंट है तो E/100 हो गया, परसेंट का मतलब बटे में 100 हो जाता है। आपको पता है जहां भी परसेंटेज लगा हुआ हो वो निशान हटाना है, तो वो मैं नीचे ले आऊंगा 100। अब ये ई एक साइड रख लूं, कुछ काटा पीटी करनी है तो वो कर लेता हूं। पहले में जो तरीका लिखवा रहा था ना, वो आपको समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो रहा था, इसलिए मैं सीधा सीधा एकदम तरीके से चल रहा हूं। देखना, 8 को 8 से काटूंगा, 8 का कटेगा 6 बार, ठीक है जी, तो ये तो हो गया 60। उसके बाद कुछ कट रहा है, 1 0 से काट दूंगा 1 0, ये भी हो गया। फिर उसके बाद 6 से कट जाएगा ना, ये देखो यहां 6 से फिर से कट जाएगा, 6 बन जा 6 और ये 6 बन जा 6, ये 12 बार कट जाएगा। अब क्या बचा है, यहां बचा है सिर्फ और सिर्फ E/10, तो ये 10 आ जाएगा ऊपर, तो E बराबर हो जाएगा 120। E का मान 120 हो गया, तो मेरा आंसर आ गया 120। मैं क्वेश्चन इस क्लास में जो लेके आया हूं वो आपके लिए सिंपल क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आपके लिए छांट के लेके आया हूं। टॉपिक है परसेंटेज, मैं बताना भूल गया था क्योंकि आज रक्षाबंधन, फिर उसके बाद पीछे की अपनी क्लास क्यों नहीं आई, वो सारी चीजें वो सब आपको बता रहा था। लेकिन अब मैंने बताया ना, परसेंटेज टॉपिक के मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस छांट के लाए हैं, क्वेश्चंस जो आपकी प्रैक्टिस करवाए। अब मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, यहां से अपनी क्लासेस शुरू हो गई है, फटाफट से क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलो। तो पहला क्वेश्चन हो गया, उसके बाद चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और मैंने कौन सा करवा दिया आपको, पहले के बाद सीधा चौथे पे ले आया क्या, अभी दूसरे पे चलो। मैंने आपको सबसे पहले तीसरा ही सवाल करवा दिया। चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यदि A का 15% B के 45% के बराबर है। यदि आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा ना तो देखो फिर से पढ़ लो आप ये चीज, यदि A का 15% B के 45% के बराबर है तो A माइनस बी का A कितना प्रतिशत है। देखो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, लेकिन पढ़ने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना, और वो मैं आपकी करवा रहा हूं। A का 15%, तो आपको जैसे जैसे ये बोल रहा है A का 15% यानी कि 15/100, उसके बाद B के 45% के बराबर है, तो B का 45/100, B का 45/100। आपको समझ आ रही है बात? तो मैं लिख दूं 45/100। अब है तो A माइनस बी का A कितना प्रतिशत है, यानी कि A माइनस बी के सापेक्ष A का मान मुझे निकालना है। तो इस क्वेश्चन से मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो मुझे सिंपल से या तो A का या B का मान दे दे। ये देख लो, 100 से तो मैंने 100 को काट दिया, 15 तिये 45, 3 बार, यानी कि ये क्या बच गया, देखना मैं पूरा करवा रहा हूं आपको। ये क्या बच गया, A इक्वल टू 3B, ऐसे आ गया मेरे पास, A इक्वल टू 3B मेरे पास आ गया। चलो अब मैं अगर इनका अनुपात देखूं तो A/B कितना आ जाएगा, A/B बराबर 3/1, यानी कि A अनुपात B मेरे पास आ गया 3:1। समझ रहे हो मेरी बात? अब मुझे निकालना है A माइनस बी का, यानी कि A माइनस बी तो आएगा नीचे, समझना मेरी बात, और A का प्रतिशत कितना है तो A आ जाएगा ऊपर, और प्रतिशत निकालना है
तो गुणा 100। जैसे मैं नहीं बोल सकता था, बोलता नहीं था जब 1/4 हो तो 4 के सापेक्ष एक मान, समझ रहे हो ना। उसी तरीके से a माइनस बी के सापेक्ष a का कितना मान है वो मैंने उसका प्रतिशत निकाल दिया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में है मैं वैसे वैसे लिख देता हूं। देखना क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, a माइनस बी का a कितना प्रतिशत है। तो a की जगह मैं a का मान रख दूं, a तो है 3, किसका, a माइनस बी का, यानी 3 माइनस 1 का, 3 में से 1 घटाना है तो आया कितना 2, गुणा करना है किससे, 100 से। तो ये कितना हो गया 50 और ये हो गया 5 × 15 है 150% मेरा आंसर आ गया। बस बात खत्म। कितना प्यार से कितना तरीके से ये क्वेश्चन हो गया 150। बार बार बोल रहा हूं क्वेश्चंस मैं छांट के लाया हूं इधर उधर से, क्वेश्चन ऐसा नहीं है मैंने क्रिएट किए हैं ना, ये क्वेश्चन मैं छांट के लाया हूं। पहली क्लास है ना, तो फिर चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, समझ रहे हो मेरी बात। ये लो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। तो फिर देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 3 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिया, वो मेरी मिस्टेक थी। मिस्टेक क्या है, पढ़ना ही तो है, क्या नंबर में रखा है। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि अक्स का 35% बराबर 700 का 42.5% है। समझना ये जो बोल रहा है वो, तो अक्स का मान मुझे निकालना है। देखो कितना सिंपल हो गया, सिर्फ अक्स का मान निकालना है। देखना कैसे, अक्स का अगर मुझे जरूरत लगे तो मैं ये पहले तो जैसे जैसे बोला है मैं वैसे वैसे लिख लूं, बराबर 700 का 42.5%, यही पूछ रहे हैं। अक्स का मान मुझे निकालना है। अक्स का मान जब निकालना है तो मैं 100 से तो 100 को काट दूं। आपको दिख रहा है मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूं वो, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ी सी हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ आ जाए। दिख रहा है अब, ठीक है। तो चलो 100 से 100 को काट देता हूं। इधर तो हो गया कितना, और एक 0 और पॉइंट, चलो ठीक है। अब मैं इधर आ जाता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। इधर तो बच गया, चलो काट तो दो ताकि काम तमाम करके चलें। 35 एकम 35, 35 दूने 70, ये तो हो गया 20। ठीक है जी, तो ये 1 0 यहां मल्टीप्लाई हो गए, 425 हो गया। अब मुझे क्या करना है, अक्स इक्वल टू 2 × 425, बस बात खत्म। 425 और 425 कितने होते हैं, 850। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 850। बस सिर्फ कैलकुलेशन। अब ये कैलकुलेशन की आप प्रैक्टिस करो, आप मेरे साथ साथ आप क्या करो ना, आप वीडियो में क्वेश्चन पे रोक लो, प्रैक्टिस करो। नहीं हो रहा है तो जल्दी से वीडियो देख लो, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ लो, ऐसे कर सकते हो आप। चलो क्वेश्चन मिल गया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया, साथ में अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे देखो। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के बता देता हूं। अगर आपको पीडीएफ में आज इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मेरे हिसाब से तो क्लियर दिखना चाहिए, आपको दिख जाएगा, काम चल जाएगा। कलरफुल नहीं है ना आज की पीडीएफ, हो जाएगी, आप उसकी चिंता मत करो, हो जाएगी। देखना, यदि ए का 80%, बी के 90% से 30 अधिक है, देखना थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए नहीं होते जिनका दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं करता। थोड़ा बहुत तो आपको काम करवाना पड़ेगा ना दिमाग को। सब कुछ मैं यहां छाप दूंगा तो फिर कैसे, तो समझो मेरी बात। देखना क्या बोल रहा है, ए का 80%, यानी कि ए का जो पहले बोल रहा है उसको मैं कर लूं, ए का 80%, बी के 90% से, बी के 90% से, देखना क्या बोल रहा है, 13 अधिक है, यानी कि इस मान में, इस वैल्यू में प्लस करना होगा 13। समझ गए मेरी बात। चलो ठीक है। तो ए के 40%, दूसरा समीकरण क्या है, ए का, दिख रहा है, कलर चेंज कर दूं ताकि आप समझ पाओ, अंतर कर पाओ। ए का 40%, देखना, और बी के 60%, बी का 60%, यानी ये तो 100 तो जो है ना वो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। एंड ऑफ द डे ये 100 और 100 कट जाएंगे आपस में, ये तो आप समझते हो ना। चलो ठीक है। फिर उसके बाद का अनुपात है 10:9, 10:9 है किसका, 40 है। ये फिर ये भी कट जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, और ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, यानी कि 2a/3 भी। यहां से मेरे पास क्या आ गया, 2a/3 b आ गया मेरे पास, और इसका अनुपात है 10/9। ये मेरे पास एक अनुपात आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को।
सब लोग समझ रहे हो? इतना आप समझ गए। यहां से मैं मान निकालूंगा लास्ट में जाके, लेकिन पहले मुझे देखना है इसको, पहले देखना है इसको। इससे मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता, देखना। सबसे पहले यहां से काटो, ये कट गया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। क्या है ये? 4a बटे 5, 4a बटे 5, तो एक साइड आ गया। उसके बाद देखो, उसके बाद आगे क्या है? b गुणा 90 बटे 100। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक जीरो से एक जीरो काटूंगा, ये हो गया 9 बटे 10। ठीक है, b 9 बटे 10। अब ऊपर तो हो गया 9b बटे 10 हो गया ना, आपको सबको पता है। और उधर प्लस करना है 13, यानी कि 9b प्लस 13 जब मैं करता हूं और बटे में है 10, तो 10 मुझे लघुत्तम लेना पड़ेगा, यहां 10 मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 10 एलसीएम आ गया, तो यहां पे इक्वल टू देखना, आपको पूरा समझना है, पूरा समझा देता हूं। ये है 9b बटे 10 प्लस 13, इस तरीके से है। समझ गए मेरी बात? अब देखना, अगर मैं लघुत्तम लेता हूं इसका, तो यहां तो 90b हो जाएगा, 9b हो जाएगा इधर, तो देखना यहां तो हमेशा 9b ही बचेगा। तो ये बच गया कितना? 10 एलसीएम 10 का। अब यहां तो हो गया 9b प्लस 130, 90b नहीं 9b बटे 10 इक्वल टू हो गया 4a/5। ये कैलकुलेटिव सवाल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको लगेगी, लेकिन गलत फहमी में आपको जीना नहीं है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहां मैं जब आपको बताता हूं तो आपको ऐसे लगता है कि बहुत लंबी कैलकुलेशन है, नहीं, लेकिन आप ये सारी चीजें जब दिमाग में करोगे तो अपने आप ये सारी चीजें सीख जाओगे। यहां तक आप समझ लिया आपने, यहां तक देखा आपने, तो फिर आगे चलो। यहां से क्या देखा आपने? यहां से आपने देखा तो ये तो हो गया 40a, ये तो हो गया 40a बटे 5 इक्वल टू हो गया 9b प्लस 130। ये कैलकुलेशन सबकी अलग अलग होती है, सब अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मैं यहीं से काट दूं, 8 बार कट गया, यानी कि ये तो हो गया 8a बराबर 9b प्लस 130। देखो इस क्वेश्चन को, दूसरा तरीका, इस क्वेश्चन की ट्रिक मांगने वाले बच्चों से मैं एक ही बात बोलूंगा कि ये कैलकुलेशन आपको करनी है। बस यहां समझाने में ऐसा आपको लग रहा है कि मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं, क्योंकि मुझे तो समझाना है ना आपको। आप खुद करके देखना ये सवाल कितनी जल्दी हो जाएगा। ये मेरे पास एक समीकरण आ गया। अब मुझे, ये मैंने पहले ही कर लिया था, ये मैंने पहले ही कर लिया था, ये चीज अलग है, आपको भी पता है। अब यहां 2a और ये 3b, इन दोनों का अनुपात मेरे पास आ गया। अब यहां से मैं a अनुपात b निकाल सकता हूं ना। a अनुपात b कैसे हो जाएगा? ये तो हो गया 9 दूनी 18, तो नीचे तो क्या आ जाएगा? नीचे तो आ जाएगा हम 9 दूनी, ऊपर तो क्या आ जाएगा? 18, ऊपर तो आ जाएगा 18a, और ये चला जाएगा उधर, तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 30। नहीं समझे मेरी बात? ये 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। तो ये 18 आ जाएगा नीचे, यहाँ ये 18 आ जाएगा यहाँ नीचे। ठीक है जी, 30 बटे 18 हो गया a अनुपात b। जब a अनुपात b 30 बटे 18 हो गया, तो ये कितने से कटेगा? ये मैं काट के देखता हूँ, 9 6 जा 3 6 18 और 3 धे 30, फिर ये कटेगा 2 से, 2 3 6, ये कटेगा 2 5 5 अनुपात 3 आ गया, 5 अनुपात 3, ये मेरे पास a और b का अनुपात आ गया। हो सकता है आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा हो, लेकिन आप फिर से मैं इस चीज़ को बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे। मैं क्वेश्चन को खोलना आपको सिखा रहा हूं। आपको लग रहा होगा कितना लंबा, नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। a बटे b कितना आ गया? 5 बटे 3। यानी कि अब मुझे एक चीज आपको और बतानी होगी, उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में ले जाता हूं ताकि आप ये चीज समझ सको। अच्छा, देखना इतना काफ़ी होगा आपके लिए देखने के लिए। आप ये समझो मेरी बात, a अनुपात b मेरे पास आ गया 5 अनुपात 3। तो मैं a और b का एक्चुअल मान मुझे पूछा है इसने, a माइनस b का मान क्या होगा? एक्चुअल मान पूछा है। एक्चुअल मान निकालने के लिए मुझे जब a बटे b बराबर 5 बटे 3 आ गया, और एक्चुअल मान इसका क्या होगा आपको भी पता है। एक्चुअल मान होगा इसका, मैं मान लेता हूं एक ऐसी संख्या,
कुछ भी एक ऐसा, जैसे ए बी सी डी जी, आपको जो मन करे वो मान लो, क्योंकि वो एक संख्या होती है जो दोनों में कॉमन होती है। तो 5y/3y हो गया ए का और बी का मान। अब मैं यहां जहां भी ए है वहां 5y लिख दूं और जहां भी बी है वहां 3y लिख दूं। इस समीकरण से मुझे ये चीज लेनी है। देखना मेरी बात, 8 तो है ही, 8 तो है ही, 8 से मैं मल्टीप्लाई में कर देता हूं कितना, बी का मान, ए का मान तो 5y, तो 8 पंजे तो हो गया ये कितना, 40। ठीक है जी, 40y हो गया यहां, इक्वल टू ये है 9, 9 से 3y जब गुणा होगा तो 9 × 18, 9 × 18, तो यहां कितना हो जाएगा 18y प्लस 130। अब मेरे पास अगर y का मान आ गया और y का मान मैं यहां रख देता हूं तो मेरे पास a और b का एक्चुअल मान आ जाता है, a और b का एक्चुअल मान आ जाता है जब, तो ये देखो 18y इधर आ जाएगा, नहीं 18 नहीं, 9 × 27, 9 का टेबल 3 बार जाएगा, 9 × 27, समझ रहे हो मेरी बात, 9 × 27 होगा यहां से। अब समझे, ये 3 मल्टीप्लाई होगा यहां 9 से आके, तो ये हो गया 27। तो 40y में से 27y आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा जी, तो बचेगा मेरे पास 13 है, 13y इक्वल टू 130। तो y का मान कितना आ गया, 130/10 मतलब 13 मतलब 10 आ गया। यानी कि मैं y का मान यहां रखूंगा, y का मान मैं यहां रखूंगा, तो 5 × 10 और यहां हो जाएगा 3 × 10, तो ये तो हो गया 50 और ये हो गया 30। 50 में से 30 माइनस जाएंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 20। 50 में से 30 माइनस होंगे तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 20। किस किस को ये कहानी बहुत कंफ्यूजिंग लगी है, बहुत कंफ्यूजन लगी है ये कहानी। पहली बार देखा है ना आपने, पहली बार देखा है, इसलिए ये कहानी कंफ्यूजिंग लग रही है। और आपको मुझे पता है ऐसा भी लग रहा है कि ये क्वेश्चन लेंदी लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन तो ऐसे ही होगा। आपको करनी है इसमें प्रैक्टिस, और आपका फायदा क्या हो रहा है इसमें, आपका फायदा ये हो रहा है कि आप इसमें भरपूर कैलकुलेशन कर पा रहे हो। किसी भी चीज में सिर्फ नेगेटिव चीजें मत देखो, आप इसमें कैलकुलेशन कर पा रहे हो, आपको कुछ मिल रहा है जो आप कर पा रहे हो। देखना, मैं एक क्वेश्चन फिर से करता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं अब फिर से प्रॉपर तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार और देख लेना, क्योंकि मुझे जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तब तक मजा नहीं आता यार, अगले क्वेश्चन पे बढ़ने का मन नहीं करता। तो मैं ये क्वेश्चन कर देता हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको क्वेश्चन, आप 2 समीकरण के कारण कंफ्यूज हो गए होंगे ना, तो चलो दूसरा वाला समीकरण लास्ट में देखेंगे, पहले एक की बात करते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसके लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि मुझे स्पेस मिल सके यहां। समझ रहे हो मेरी बात? एक सेकेंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, समझ रहे हो मेरी बात? हमने YouTube खोला था क्या? चलो, एक्चुअल ना आप नहीं देख पा रहे, लेकिन मुझे यहाँ पे ये एक चीज़ दिख रही है, इसने मुझे लगा बोर्ड अपना ख़राब हो गया। चलो ठीक है, अब सही है। देखना फिर से क्वेश्चन पे, उसके लिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ना, ताकि अपने को भरपूर स्पेस मिल सके। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आओ वापिस से क्वेश्चन पे आओ। देखना, इसके हिसाब से चलूंगा, जैसे ये बोल रहा है बिल्कुल वैसे ही चलूंगा। देखना, मेरे पास टाइम बहुत है, आप लोग अगर प्यार से मेरी क्लास देख रहे हो, रेगुलर मेरी क्लास देखोगे, आप लोगों के लिए मेरे पास टाइम बहुत है। बस मुझे इतना चाहिए कि आप रेगुलर क्लासेस देखो ना। तो देखो सवाल क्या है, यदि ए का 80%, बी के 90% से 13 अधिक है, तो मैं आगे का बाद में पढ़ूंगा ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं, मैं पहले इतने का सोल्व करता हूं। तो ए का 80%, साइड हट जाता हूं, बोर्ड आपको दिख रहा है, मैं भले ही ना दिखूं। ए का 80% बराबर बी का 90%, बी का 90% प्लस 13 है, प्लस 13 ही है ना। चलो, मतलब उससे 13 ज्यादा है। अब देखना फिर से, आपको पता है ये परसेंट का मतलब होता है 100, परसेंट का मतलब होता है 100। तो ये हो गया 8a, ये हो गया 8a/100 बराबर 9b/10 प्लस 13, क्योंकि ये बट्टे में जब 100 जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इतना आप समझे? इतना आपको समझ आया? अब आगे देखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा। जल्दी से देखो,
8a/10 ही आएगा, 8a/100 मत करो, 8a/10 ही आएगा, क्योंकि 1 0 से 1 0 यहां भी तो कटा है। अब देखो यहां तो बच गया कितना, 4a, ठीक है जी, 4a/5, यहां तो ये बच जाएगा, 2 से काटूंगा तब, और यहां क्या बचेगा, ये 9b/10 है, ये प्लस होगा 13 से, ये प्लस होगा 13 से, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लूंगा तो ये यहां मेरे पास बच जाएगा 9b + 130/110। तो अब मैं जब इसको काटूंगा, तो ये कट जाएगा 5 से 2 बार, 5 दूनी 10, कट गया। देखो मैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चल रहा हूं, ध्यान बिल्कुल यहीं रखना। तो 5 से 2 बार कट गया ये, तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर तो क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा 8a इक्वल टू, यहां कितना बच गया, 9b + 130, ठीक है जी, 9b + 130, ठीक है मेरी बात। इतना मेरे पास एक समीकरण आ गया, समझ गए मेरी बात। 8a = 9b + 130। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वो देख लेता हूं मैं। आगे ऐसे बोल रहा है कि a के 40% और b के 60% का अनुपात 10:9 है। a का 40% और b का 60%, तो मैं इस पोर्शन को कर लेता हूं साइड में, ताकि दोनों मिक्स ना हो। तो a का 40% बटे b का 60% बराबर 10/9। इसने मुझे ये बोला है। अब मैं क्या करूंगा, मैं परसेंट से परसेंट काट देता हूं, 0 से 0 काट देता हूं, 2 दूनी 4 कर देता हूं, 2 तिये 6 कर देता हूं। 2 इधर जाके हो जाएगा नीचे, तो कितना 18, और 3 ऊपर जाके हो जाएगा 30, और इधर है a/b, यानी a और b का अनुपात मेरे पास आ गया 30/18। जब इसको मैं 3 से काटूंगा तो इसका हो जाएगा 3 × 18, और ये हो जाएगा 6 से काट दूंगा मैं इसको, 6 से काटूंगा, 6 तिये 18, 6 दे 30, 6 तिये 18, 6 पंजे 30, ठीक है जी। मैं इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूजन हो जाता हूं। 6 5 जा 30 हो गया, तो ये अनुपात क्या आ गया, 5:3। a/b बराबर 5/3 आ गया मेरे पास, दिख रहा है आपको, a/b बराबर 5/3। अब मुझे अगर a और b का एक्चुअल मान चाहिए, तो ये 5 है और इधर है 3 है, तो इसके साथ एक ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, वो कौन सी होगी, कुछ भी मान लो x y z, तो मैं यहां मान लेता हूं y, ठीक है, y मान लिया, यानी कि a का मान 5y है और b का मान 3y है। तो इस समीकरण में मैं a और b का मान रखने जा रहा हूं। आप देखो इधर, आप जब ये चीज देखोगे तो देखना, a का मान 5y, तो 5 8 पंजे 40, तो इधर तो आ जाएगा 40y, y है ना, मैं y की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। तो ये तो हो गया 40y, 9 का मान रखूंगा 3y, तो 9 तिये 18, 9 तिये 27, 9 3 जा 27, ठीक है जी, 27b + 130, तो ऐसा का ऐसा है ही। तो अब देखो 40 में से 27 माइनस करोगे, 40 में से 27 आप माइनस करोगे, तो आपके पास बचने वाला है 13, तो इधर तो बच गया 13y = 130, और y का मान कितना आ चुका है यहां से 10, 130 में 10 से डिवाइड करोगे, y का मान आ चुका है 10। अब मैं ये y की वैल्यू रखने जाऊंगा यहां, तो मेरे पास a और b का एक्चुअल मान नहीं आ जाएगा। a का मान कितना होगा 50, b का मान हो जाएगा 30, a का मान हो गया 50, b का मान हो गया 30, तो यहां मैं लिख दूंगा a का मान 50। देखो अब यहां से आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में तो यहां से आप 50 और 30 में से माइनस करके 20 आपका आंसर आ गया, आप 20 फटाफट से लिख दोगे। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये चीजें, सारी चीजें ये लिखता हूं। तो ये क्या हो गया 5 30, ये तो हो गया ऊपर तो 50, नीचे हो गया 30, 50 में से 30 माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया 20। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या समझाऊं, आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आज की क्लास आपको इंपॉर्टेंट सवाल समझाने की क्लास है, ये कभी मत भूलना। तो आप ये सवाल कर लो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर उसके बाद अपना बैच जो है इस क्लास के बाद कंटिन्यू रह जाएगा, विजय बैच अलग से, और ये जो स्पेशल क्लास है वो अलग से।
ये जो स्पेशल क्लास है वो हमेशा चलेगी। रोजाना आपके लिए अलग अलग टॉपिक के सवाल लेके आऊंगा, आपको वो सवाल करवाऊंगा, आपको बस मेरे साथ बने रहना है। सवाल मैं कहीं से भी लेके आऊंगा, मैं इधर उधर से छांट के लेके आऊंगा, ऐसा नहीं है मैं खुद बनाऊंगा। खुद बनाने का नहीं है, कहीं पिछले एग्जाम के लेके आऊंगा, कहीं से मैं किसी और टीचर का एक क्वेश्चन उठा लिया, किसी टीचर से कोई इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लगा तो वो मैं ले आया, किसी कोचिंग का सवाल लेके आ गया, या फिर पीछे वाली एग्जाम्स में जो भी सवाल आए हैं कितना भंडार है वहां से लेके आ गया, या फिर आपके मॉक टेस्ट में कोई सवाल आता है वहां से लेके आ गया। ऐसे करके आपके 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जितने भी एक वीडियो में मुझे सफिशिएंट लगेंगे उतने सवाल मैं आपको करवाऊंगा रोज। समझ गए मेरी बात? ये क्वेश्चन आपने देख लिया। ये क्वेश्चन देखने के बाद मैं आपको अगला सवाल करवाता हूं। मुझे देखने दो अगला सवाल कौन सा आपके लिए अच्छा है। देखना, मैं लेके आया हूं क्वेश्चन नंबर आगे, ये देखो आप। नंबर से आपको मतलब नहीं है, जो क्वेश्चन आपके लिए सूटेबल है मैं वो क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं। देखना क्वेश्चन क्या है, देखना क्वेश्चन है, देखो इस पे मत जाओ। मुझे पता है आज का जो बैकग्राउंड है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव आपको नहीं लग रहे, लेकिन आप देखो एक बार इनको एक बार समझो। फिर मैं कल है ना एकदम प्यारे प्यारी हैंडराइटिंग में आपके लिए सवाल लेके आऊंगा, जैसा आप बोलो वो आपकी इच्छा। देखना, यदि 16% सब क्वेश्चन को समझो, अक्स का 16% बराबर y का 24% है, तो अक्स का 24% कितना होगा? तो मुझे सबसे पहले अक्स का 16% यानी कि मुझे अक्स का मान निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद y के सापेक्ष मुझे वो मान निकाल देना होगा। देखना, फिर अक्स का 24%, तो पहले ये जैसे जैसे मुझे बोल रहा है मैं वैसे वैसे लिख देता हूं। अक्स का 16% बराबर y का 24% है, तो पहले अक्स का मान निकाल लेते हैं। तो अक्स का मान क्या हो जाएगा, यहां से कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, 100 से तो मैं 100 को काट देता हूं, ये कट गया, 8 दूनी 16 2। अब देखो यहां से मेरे पास क्या आ गया, यहां से मेरे पास आ गया अक्स बटे वाई बराबर 3/2। नहीं समझे मेरी बात? ये 2 चला जाएगा नीचे, वाई आ जाएगा नीचे, 3 यहाँ है, ये तो आपको करना आना चाहिए। तो अक्स बटे वाई 3/2। अब ये बोल रहा है अक्स का 24%, अक्स का 24% कितना है? और ये क्वेश्चन में देखो यहां ऑप्शंस में आपको बोल रहा है y का 36%, y का 38%, मतलब मुझे y के सापेक्ष निकालना है। तो ये तो रहा y, जिसके सापेक्ष निकालना है उसकी वैल्यू तो रख देता हूं नीचे, जिसका निकालना है उसकी वैल्यू रख देता हूं ऊपर, मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 से, ये कट गया कितना 150, ये मेरा y का 150% आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नहीं समझे मेरी बात? अरे कुछ नहीं करना, बस इतना सा ही है कि मुझे इसका सबसे पहले रेशियो निकालना है, और रेशियो से फिर उसके बाद जिसके सापेक्ष निकालना है उसका मान नीचे, बाकी का ऊपर। तो क्वेश्चन देख लो आप, तब तक मैं आपके लिए लेके आता हूं अगला सवाल। अगला सवाल है, ज्यादा लंबे लंबे सवाल नहीं लेके आऊंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। आगे वाला मजेदार सवाल आपके लिए है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इतनी देर आपको मिल गई। ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पे, प्यारा सा छोटा सा सवाल। देखना क्या है सवाल, सबसे पहले सवाल देखो, a का 10% बराबर b है, यानी कि a का 10% बराबर b है, तो b का 20% क्या होगा, 20 का b%। इस क्वेश्चन में एक चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए, अगर आपने मेरा बैच लिया है तब तो आपको ये चीज पता है, लेकिन अगर नहीं लिया तो इसमें आप एक चीज याद रखोगे कि b का 20% या फिर 20 का b% एक ही बात होती है। अक्स का y% इक्वल टू y का x% एक ही बात होती है। तो मैं अगर b का 20% निकाल लूं, अगर मैं b का 20% निकाल लूं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? b का b% मुझे अगर निकालना है, मैं देखो एक अच्छा सा तरीका लाया हूं, a गुणा 10/100 बराबर b गुणा 20%
यानी 20/100। और अगर इधर 20 से किया है तो इधर भी 20/100 से गुणा करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? यानी दोनों तरफ 20% से मैं गुणा कर दूंगा तो मेरे पास b का 20% आ जाएगा, और जितना b का 20% होता है उतना ही 20 का b% होता है। ये तो आप मुझे समझ गए, 20 का b% और b का 20% एक ही बात होती है। अब बस आपको कुछ नहीं करना, इससे तो आपको छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो मुझे चाहिए। और इधर कुछ कर सकते हो तो वो कर लो, ये आप कर लो। तो फिर देखो b का 20%, अब मैं एक 0 से एक 0 काट देता हूं, एक 0 से एक 0 काट देता हूं, तो ये कितना आ गया 2/100। 2/100 गुणा a बराबर b का 20%। समझ गए मेरी बात? अब 2/100 आपको पता होना चाहिए, 2/100 का मतलब होता है 2%। 2/100 का मतलब होता है 2%। अगर आपको इसका परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से 100 कट जाएगा, यही तो होता है। तो अगर इसका परसेंट यही होगा तो 2/100 का मतलब होता है, 2/100 का मतलब होता है, आप समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? 2% बस। तो इसको 2% गुणा a बराबर b का 20%, और b का 20% यानी कि 20 का b%, एक ही बात है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? a का 2%, a का 2% है ये वाला। कितना प्यारा सवाल था, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, ऐसे चुटकियों में सवाल हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन बोर्ड आपको भरने की या फिर नोटबुक आपको भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देखो एक बार, आप समझ जाओगे इसमें क्या है। आगे अगर कुछ है तो मैं थोड़ा सा इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, बहुत दिनों से हम आए हैं, तो आप कितना इंतजार कर रहे हो। आप एक क्वेश्चन और देख लो आपकी आंखों के सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और उसी हिसाब से मैं आगे वाला क्वेश्चन और करवाऊंगा। 2 क्वेश्चन और करवा देता हूं, क्लास को करते हैं खत्म। देखो जल्दी से, आपको दिख रहा होगा, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत जल्दी होने वाला सवाल है, हर एग्जाम में आने वाला सवाल है। बस थोड़ा सा नान क्या सा चिना सा दिमाग आपको लगाना है, तो आप समझ गए मेरी बात। देखना क्वेश्चन क्या है। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है। 2 संख्याएं हैं a और b, ठीक है, और तीसरी संख्या है c। तो देखना a और b जो है वो तीसरी संख्या, यानी ये तीसरी संख्या को मैं मान लेता हूं 100, और इससे 117 हो गई, 17 अधिक होते ही, और 50% अधिक होते ही वो हो गई 150। अगर मुझे इनका अनुपात निकालना है, 117 अनुपात 150 अनुपात 100, ये तीनों मेरे पास अनुपात आ गए। तीनों अनुपात आ गए तो मैं क्या करता हूं, अब आगे क्या पूछा है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। ये जो 2 संख्याएं हैं, इन 2 संख्याओं का मुझे अनुपात बताना है, तो बता दो ना यार, क्या दिक्कत है। इसका अनुपात आ जाएगा, ये 9 दूनी 18 है, 9 3 27, तो इधर तो आ जाएगा 39, और इधर आ जाएगा 39 आ जाएगा, कितने से 3 बार, 3 पंजे 15, ये हो गए 50। तो इसका आ गया 39 अनुपात 50, मेरा आंसर आ गया ये वाला ऑप्शन नंबर ए। कितना जल्दी सवाल हो गया, मेरे को तो आपकी तरफ देखने का मौका ही नहीं मिला, कितना जल्दी सवाल हो गया। तो क्या मैं ये सही आपको दिख रहा है ना, जो मैं आपको लिख रहा हूं वो जो अच्छे से दिख रहा है, 39 अनुपात 20, ये मेरा आंसर हो गया। दिख रहा है आपको, दिख रहा है। चलूं आगे, लास्ट सवाल इस क्लास का आपकी स्क्रीन पे लास्ट सवाल इस क्लास का। तो देखो फिर क्या हो रहा है ना, आज बहुत दिन से डिजिटल बोर्ड पे अपनी क्लास आई है, तो यहाँ थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी अपना सिस्टम थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन गलती आपकी नहीं है। आप तो सवाल देखो, सवाल क्या है कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। वो दोनों संख्याएं ज्यादा थी, ये दोनों संख्याएं कम है। बस आपको उसी तरीके से करना है, बिना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए। बस a b c, तीसरी अगर 100 है, अगर पहली 30% कम है तो ये तो हो गई 70, और दूसरी कितनी 37% कम है, तो ये कितनी हो जाएगी 63।
63 और 7 70, और 70 और 30 100, तो 70:63 हो गया। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है? कितनी प्रतिशत कम है? तो आपको ये पता है कि ये 70 से 63 कितनी कम है? 7 कम है, और आप आंसर दे दोगे 7 इसका, जो कि गलत होगा, जो कि गलत होगा, इतनी कम है। लेकिन क्या पूछ रहा है? कितनी प्रतिशत, कितनी प्रतिशत कम है? तो ये 7 है, और ये 7 जो है, ये जो 7 है वो 63 के सापेक्ष, 63 के सापेक्ष, यानी यही पूछ रहा है ना, पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो आप ये करोगे, ये जो 7 है वो 7 इस संख्या से किससे कम है ये बोल रहा है ना, तो 63 के सापेक्ष नहीं 70 के सापेक्ष करना है। तो नीचे आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाई 100, 1 0 से 1 0, 7 से 7, आ गया आंसर 10। तो आपका आंसर हो जाएगा 10%, आंसर हो जाएगा 10%। और कितने प्यार से आज के सवाल हुए हैं। इसी तरीके से अपने विजय बैच के साथ साथ एक ऐसा बैच साथ में चलेगा जिसमें रोजाना आपके 5 या 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। बड़े क्वेश्चन हो गए तो कम कर देंगे, क्योंकि 1 घंटा की होगी वो भी क्लास, और एक हो जाएगा आपका क्या, जिसमें हम आपको रोजाना एक बैच पढ़ा रहे होंगे, जिसमें आपके लिए रोजाना क्लासेज आती रहेंगी। रोजाना क्लासेज यानी कि जिस बैच के आप हजार रुपए खर्च करते हो, वो बैच आपको यहाँ यूट्यूब पे रोज फ्री मिलेगा। अब ऐसा है कि फ्री वाले में अगर आपने कदर नहीं की तो फिर हम उसकी प्राइस रखेंगे, उस हिसाब से हम रखेंगे। लेकिन आपको बस ये करना है कि वीडियो को लाइक, कमेंट, वीडियो को लाइक, नीचे कमेंट, फिर वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, ये सारी चीज़ें करते रहना है। क्योंकि जितने बच्चे जुड़ेंगे उसी हिसाब से अपना काम यहाँ चलता रहेगा। तो आज वीडियोस की वापस से शुरुआत हो गई है, आज से क्लासेज आपकी वापस से शुरू हो गई है। हो सकेगा जहां तक बीच में ब्रेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं अब ऐसा करूंगा, ऐसा इंतजाम करूंगा, पानी टपकेगा तब भी मैं चीज़ों को सही कर दूंगा। वैसे तो अपने वाटर प्रूफिंग करवा ली है पूरी, ऐसा नहीं था कि हम वाटर प्रूफिंग नहीं करवा सकते थे। बस क्या हुआ, बारिश ने सांस ही नहीं लेने दी बीच में, सांस भी नहीं लेने दी बीच में, जिस वजह से क्या हुआ कि अपना बैच रोकना ही पड़ा। ये जो जितना भी सिस्टम यहाँ है वो पूरा सिस्टम पैक करके रखना पड़ा। पिछले वीडियो में आपने देखा था, उसमें तो यहाँ से सारी चीज़ें उतारनी पड़ गई थी, ये लाइटिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें उतारनी पड़ गई थी यहाँ से। क्यों? क्योंकि बारिश में भीग रही थी जनाब। बारिश में भीगने की वजह से कारपेट जो चारों तरफ लगा हुआ है, जो साउंड प्रूफिंग है, वो सारी बहुत लॉस हुआ है। इतना तो अभी अपना यहाँ सब्सक्राइब बेस भी नहीं है जितना हमें नुकसान हो गया इस बारिश में। लेकिन आपकी गलती नहीं है ना, गलती हमारी ही है, हम मानते हैं। पहले वाटर प्रूफिंग हो जानी चाहिए थी, पहले हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई, कोई बात नहीं, अब चलेंगे। तो इस वीडियो को, इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। बस ये याद रखना, आप ये याद रखना कि अपनी जो क्लासेस आने वाली है, देखना ध्यान से, अपनी जो क्लासेस होने वाली है, ज्यादा ग्रीन हो गया क्या? देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, एक क्लास होगी जो तो हमेशा रोज, जो तो रोज, जिसमें तो कभी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई ब्रेक लग जाए, ठीक है, वो तो हमेशा। बारिश टपकेगी तो मैं पहले से इंतजाम करके रखूंगा। ये तो एक चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है। विजय बैच की एक क्लास जो पहले चलती थी, बीच में ब्रेक लग गया, वापस से रिज्यूम हो गई। और जो दूसरी अब नया शुरू कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रैक्टिस बैच। इसी नाम से मैं डाल देता हूं YouTube पे, या फिर थोड़ा कुछ भी अलग होगा तो अगले वीडियो में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अपनी प्लेलिस्ट होगी, वहां विजय बैच तो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसके साथ साथ एक प्रैक्टिस बैच की नई क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें रोज आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी 5 से 10 क्वेश्चंस की। और प्रैक्टिस भी कैसी विद सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस भी कैसे इधर उधर से छांट के लाए हुए। और आप ये जो PDF देख रहे हो ना, कि आज ये PDF आपको अट्रैक्टिव नहीं लगी, आज ये PDF आपको अट्रैक्टिव नहीं लगी, उसका रीजन भी यही है कि मैं क्वेश्चंस इधर उधर से लाता हूं, फिर उसको टाइप करवाता हूं। उन चीजों को मेरे को खुद को करना, ऐसा थोड़ी है कहीं से उठा लिए और डाल दिए, ऐसा नहीं होता। हर अलग अलग प्लेटफॉर्म से बेस्ट चीजें छांट के आप लोगों के लिए लेके आई जाती है। तो आप ये बात समझ गए, बेच वाली कहानी आप समझ गए हो। अगर कुछ बुरा होता है तो उसके साथ कुछ अच्छा भी होता है। 5-10 दिन अगर क्लास रुकी है
तो अच्छा ये हुआ है कि हमने एक क्लास और शुरू कर दी ना, एक क्लास और शुरू कर दी, तो ये दो चीजें आपकी हो गई, आपका साथ बना रहा। तो और जीके की क्लास भी यहां लगवाई जाएगी, अलग फैकल्टी से लगवाई जाएगी। आप बस साथ देते रहो, वीडियोस को कमेंट, वीडियोस को लाइक करते रहो, क्लास को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और रक्षाबंधन की एक बार फिर से आप सभी बहनों को और उनके सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई।